भाषा जो होती है उसकी शुरुआत जो होती है उसकी वर्णमाला से होती है, चाहे हिंदी हो, उर्दू हो, इंग्लिश हो या कोई भी भाषा होती है, तो उसका जो स्टार्टिंग होगा सबसे पहले वर्णमाला होगा, क्योंकि वहीं से तो शुरुआत होती है, वहीं से तो अक्षरों को जोड़ जोड़ के बनाया जाता है। हम आप पढ़ने भी जाते हैं विद्यालय में, स्कूल में, तो आपको सबसे पहले वर्णमाला सिखाया जाता है, तो बेसिक ज्ञान होना जरूरी है। अब आपके एग्जाम में क्या, बड़े बड़े एग्जाम में भी देखा जाता है वर्णमाला से जुड़े क्वेश्चन आते हैं। अब बहुत सारे लोग बड़ी बड़ी चीजें तैयार कर लेते हैं, छोटी चीजों पर ध्यान नहीं देते और वर्णमाला संबंधित प्रश्न गलत हो जाते हैं। तो आइए देखते हैं वर्णमाला क्या होता है। वर्णमाला जो होता है वर्णों के क्रमबद्ध अथवा व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णों का जो व्यवस्थित या क्रमबद्ध समूह होता है उसको हम वर्णमाला कहेंगे। जैसे मान लीजिए आ लिखा है, आ, ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, ऐसे एक इसका निश्चित नियम होता है ना कि इसके बाद ये आएगा, तो इसका जो व्यवस्थित क्रमबद्ध समूह है उसको वर्णमाला कहते हैं। अब मान लीजिए का के बाद खा आता है, लेकिन नहीं पता है का के बाद चा आ जाए, मतलब इधर उधर बिखेर दिया जाए, तो उसको वर्णमाला नहीं बोल सकते हैं। जब वो व्यवस्थित समूह में सेट किया जाएगा तभी उसको वर्णमाला बोल सकते हैं। तो हिंदी वर्णमाला में स्वर और व्यंजन होते हैं। हिंदी वर्णमाला में सामान्यता जो है स्वर और व्यंजन होते हैं। हिंदी में कुल मिलाकर के बात की जाए टोटल वर्णमाला की, तो टोटल वर्णमाला की में जो वर्णों की संख्या होती है वो 52 होती है, जिसमें स्वर 11 होते हैं और व्यंजन कितने होते हैं, 33 होते हैं। अगर एग्जाम में पूछता है कि हिंदी वर्णमाला में कुल वर्णों की संख्या, कुल अक्षरों की संख्या, तो 52, स्वरों की संख्या 11, व्यंजन की संख्या 33। अब स्वर क्या होता है और व्यंजन क्या होता है। स्वर व्यंजन के अलावा और भी होते हैं, आगे आपको बताया जाएगा। तो स्वर क्या होते हैं और व्यंजन क्या होते हैं। स्वर क्या होते हैं, स्वर जो होते हैं जिनको अंग्रेजी में वॉवल बोलते हैं, स्वर का अपना स्वतंत्र अस्तित्व होता है। स्वर का क्या होता है, इनका अपना स्वतंत्र अस्तित्व होता है, जिनका उच्चारण स्वतंत्रता से होता है और व्यंजनों के उच्चारण में सहायक होते हैं, उनको हम स्वर कहते हैं। जिनका अपना स्वतंत्र अस्तित्व होता है, स्वतंत्रता से बोले जाते हैं और व्यंजन के उच्चारण में मदद करते हैं, सहयोग करते हैं, उनको हम स्वर कहते हैं। स्वरों की संख्या होती है 11। कितना होती है, 11। अब व्यंजन क्या होते हैं, व्यंजन जो होते हैं, व्यंजन वे वर्ण होते हैं जो स्वर की सहायता के बिना नहीं बोले जा सकते और इनकी संख्या होती है 33। व्यंजन वे वर्ण होते हैं जो बिना स्वर की सहायता के नहीं बोले जा सकते और इनकी संख्या होती है 33। स्वर को बोलने के लिए उनको किसी की मदद नहीं लेना, उनका स्वतंत्र अस्तित्व है। आप कुछ भी बोल दे, आ, ई, उ, कुछ भी बोल दी, कुछ भी बोले तो स्वर ही है ना, तो इनको बोलने के लिए किसी की मदद नहीं लेना। जबकि व्यंजन कोई भी बोला जाएगा या कोई भी लिखा जाएगा तो उसमें स्वर जरूर छिपा होगा। यहां तक कि आप का बोलते हैं तो का में भी आ छिपा होता है। बोले का बोले, आ की आहट आपको महसूस हुई कि नहीं हुई, महसूस हुई ना, आ की आपको आहट महसूस हुई, यानी कि कोई भी व्यंजन वर्ण बोला जाएगा तो उसमें स्वर जरूर छिपा होगा, यानी स्वर की मदद जरूर ली जाएगी। यानी इसका स्वतंत्र अस्तित्व नहीं होता, व्यंजन का स्वतंत्र अस्तित्व नहीं होता। व्यंजन की संख्या होती है 33। अब एक विशेष बात देख लीजिए, संस्कृत व्याकरण जो होता है, संस्कृत व्याकरण में स्वर को अच तथा व्यंजन को हल कहा जाता है। संस्कृत व्याकरण में स्वर को अच तथा व्यंजन को हल कहा जाता है। जानते हो क्यों अच और हल कहा जाता है? जो 14 महेश्वर सूत्र हैं और जब प्रत्याहार बनाया जाता है तो संस्कृत व्याकरण में क्या होता है, अच प्रत्याहार के अंडर में सारे स्वर आ जाते हैं। अच प्रत्याहार के अंडर में, आगे जब आप व्याकरण पढ़ेंगे संस्कृत का तो उसमें जब प्रत्याहार बनाना सीखेंगे तो आपको देखेंगे कि अच के अंडर में, अच के अंतर्गत, अच प्रत्याहार के अंतर्गत सारे स्वर आ जाते हैं और हल प्रत्याहार के अंतर्गत सारे व्यंजन आ जाते हैं। इसीलिए संक्षेप में, संस्कृत में संक्षेप में स्वर को अच तथा व्यंजन को हल कहा जाता है। ठीक है।